प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। नवोदय की क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। दिशा पब्लिक स्कूल YouTube चैनल द्वारा आपको रोजाना नवोदय की क्लास में जो भी प्रश्न करवाए जाते हैं उनका आराम से अध्ययन करें विद्यार्थियों और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। तो आप इस चैनल पर नए हैं, दिशा पब्लिक स्कूल YouTube चैनल बुढ़प्पल, इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और अन्य साथियों के पास भी भेजिए, यानी जो नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो इस तैयारी से वंचित न रहे और वो भी नवोदय में सिलेक्शन करवा सके। तो चलते हैं साथियों, आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है 4/2 गणित का सवाल है, यानी गणित के जो भी प्रश्न आते हैं उनको हल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यानी पहला प्रश्न है आज मैथ का 4, यानी पहले ब्रैकेट में है 4/2 और ब्रैकेट बंद है। उसके बाद गुणा का निशान है, उसके बाद ब्रैकेट में है 8/2 -8। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि पहले ब्रैकेट को हटाया जाता है, ब्रैकेट को हटाया जाता है, उसके बाद भाग कर दिया जाता है और उसके बाद गुणा, उसके बाद जोड़ और फिर घटाव। यानी ब्रैकेट हटाएंगे, ब्रैकेट के अंदर जो भी संख्या होगी उनको हल करेंगे तो ब्रैकेट हट जाएगा। अब देखो 4/2 और 8/2 ये ब्रैकेट में है, तो 4/2, 4 को 2 से भाग देंगे, 4 को 2 से भाग देंगे आएगा 2, यहाँ है गुणे का निशान। 8 को 2 से भाग देंगे आएंगे 4 और माइनस का 8। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रैकेट के अंदर जो संख्या है उनको हमने हल कर दिया है और आगे हम दोबारा इसको और हल करेंगे। बराबर का निशान, आप देखो 2 और 4 ये गुणा में है, तो 4 दूनी 8 -8, 8 प्लस के हैं और 8 ही माइनस के हैं, तो प्लस के 8 में से माइनस के 8 गए, कितने बचे, यानी 0। हमारा आंसर आ गया 0, तो 0 हमारा आंसर है। इस प्रकार के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था। अगला सवाल करेंगे, 2 नंबर सवाल है, इसकी बात करेंगे हम। इसमें ब्रैकेट नहीं है, बिना ब्रैकेट का सवाल है। 9/3, यानी पहले हम भाग को हल करेंगे। 9/3 यानी 3 या 9, 3 आएंगे, 9 को 3 से भाग देंगे 3 आएंगे, गुणा का गुणा, उसके बाद ये भाग की रकम है तो इसको हल करेंगे भाग को, यानी 6 प्लस 2 यानी 2 को यानी 4 पर भाग देंगे, कितना आएगा 2 दूनी 4 और माइनस का 1। अब प्लस वाला चिन्ह है उसे हटाएंगे, यानी प्लस को हल करेंगे। बराबर, अब देखिए ये है भाग और अब करेंगे गुणा, भाग और गुणा। अब गुणा में ये संख्या है 6 या 18 प्लस का प्लस 2 -1, अब बराबर का निशान। अब हम प्लस करेंगे, अब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। 18 प्लस के हैं, 2 प्लस के हैं, 18 और 2 हो गए 20 और माइनस का 1 है, माइनस का 1 है, तो हमारा आंसर आ गया 20 में से 1 गए, यानी 19 हमारा आंसर आ गया विद्यार्थियों। तो ये हमारा सवाल है, जितना दिख रहा है उतना कठिन नहीं है, सवाल आसान है और आसान ही सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन 5वीं कक्षा के बच्चे छोटे होते हैं, उनको ये समझ में थोड़ा सा देरी से आते हैं, तो इन्हें क्या है आराम से समझेंगे तो आपका कोई भी प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला तीसरा सवाल क्या है कि ये ब्रैकेट है, 2 ब्रैकेट दिए गए हैं, पहले हम इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे, ब्रैकेट्स को हटाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए 10/2, 10 को 2 से
यानी भाग देंगे तो कितना आएगा 2 5 10 यानी 5 आएंगे। 5 ये प्लस का निशान है। अब हम क्या करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे। ये एक बार क्या है एक बार हल करने के बाद सेम संख्या लिख देंगे यानी 8 + 4 - 2। अब चलते हैं। अब देखें 5 प्लस अब ब्रैकेट हटाएंगे तो 8 और 4 कितने होंगे 12 - के 2। अब देखिए अब हम प्लस करेंगे यानी प्लस प्लस की ये 5 प्लस के हैं यानी बराबर के पास में जो संख्या होती है कोई चिन्ह नहीं होता यहाँ पर प्लस माइनस का तो ये प्लस की मानी जाती है। क्या मानी जाती है प्लस की मानी जाती है। अब देखिए 5 प्लस के हैं 12 प्लस के हैं 12 और 5 कितने होंगे 17। 12 और 5 17 माइनस का 2। अब देखो 17 प्लस के हैं और माइनस के 2 हैं। 17 में से 2 के कितने बच गए 15 प्लस के 15 हमारा आंसर है। कितना है 15 हमारा आंसर आ गया। अब हमारा क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। अब कभी प्रश्न क्या है गलत नहीं होगा क्योंकि हम धीरे धीरे आराम से इन प्रश्नों को सीखते हुए आगे बढ़ रहे हैं जिससे हमारा प्रश्न कभी गलत न हो। अब चौथा प्रश्न करते हैं। चौथा प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। दिखने में जैसे लंबा दिखाई दे रहा है प्रश्न लेकिन ये बहुत ही आसान है। अब देखिए भाग की संख्या हल करेंगे। पहले ये है भाग। पहले हम भाग करेंगे ब्रैकेट हटाएंगे। अगर क्वेश्चन में ब्रैकेट हो तो पहले ब्रैकेट हटाते हैं। अगर ब्रैकेट नहीं होता है तो हम भाग गुणा जोड़ बाकी यानी क्रम से करते हैं। यानी इस जो क्रम है इस क्रम से हल करते हुए आगे बढ़ते हैं। भाग की संख्या हल करेंगे। 15 में 3 का भाग देंगे आएगा 5 गुणा का गुणा 4 + 8 गुणा 5 माइनस यानी सेम ही संख्या लिखेंगे। अब 16 में 4 का भाग देंगे आएगा 4। क्या आएगा 4 आएगा। अब देखें अब हम गुणा को हल करेंगे। पहले गुणा में ये संख्या है और ये संख्या है। अब क्या है कि 15/3 इसको हमने हल कर लिया 5 आया। उसके बाद गुणा है। उसके बाद हमने क्या है कि 8 × 5 - 16/4 है। अब क्या 16/4 16/4 इसको हल किया तो क्या आया 4 चौका 16 4 आ गए। क्या है 4 आ गए। अब आगे करते हैं यानी 15 को 3 से भाग दिया तो क्या आया 5 4 का 4 8 का 8 5 का 5 और 16 और 4 को भाग दिया आया 4। अब क्या करेंगे गुणा की ये संख्या है और ये संख्या गुणा की है। अब देखिए 5 चौका 20 कितने 20 प्लस का ये प्लस। अब 5 8 40 ये माइनस का 4 है। अब देखो अब हम क्या करेंगे प्लस प्लस की संख्या को जोड़ेंगे और अंतिम में माइनस को घटाएंगे। ये 20 प्लस का और 40 प्लस का है। 40 और 20 होंगे 60 और माइनस का 4। 60 में से 4 गए कितने बच गए 56 यानी 56। कितने बचे 56 हमारा आंसर है। क्या है 56 हमारा आंसर आ गया। पहला सवाल हमने हल किया था इसमें क्या आंसर आया 0 यानी दोबारा एक बार हम रिपीट करते हैं आपको समझ में आ जाएगा। 4/2 का 2 आया यानी 4 को 2 से भाग दिया 2 आया गुणा 8 को 2 से भाग दिया 4 आया और माइनस का 8 का -8 तो 4 दूनी 8 -8 बराबर 0। अगला सवाल था 9/3 यानी 9 को 3 से भाग दिया तो 3 आया। उसके बाद 6 प्लस 4 को 2 से भाग दिया 2 आया -1। उसके बाद में देखिए ये गुणे वाली संख्या इसको हल किया है 6 किया 18
प्लस 2 माइनस 1, 18 और 2 आ गए 20, 20 में से 1 गए 19 हमारा आंसर आ गया। इसमें ब्रैकेट में भाग है, इसको हल किया 10 भाग 2 यानी 5, ये प्लस 8 और 4 कितने हो जाते हैं 12 और माइनस का 2, 5 और 12 17, 17 में से 2 गए 15 आंसर आ गया। उसके बाद ये सवाल हमने हल किया है अंतिम में, तो आपको समझ में आ गया होगा। यानी नवोदय में एक प्रश्न ऐसा आएगा, लगभग सेम ही प्रश्न पूछा जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है। आप इन प्रश्नों का बार बार अध्ययन करोगे तो ये सवाल क्या है बहुत ही आसान लगने लग जाएंगे। तो विद्यार्थियों बने रहें, यानी दिशा पब्लिक स्कूल बड़ोपल यूट्यूब चैनल पर आप जाकर इस क्लास में जो है क्लास को सर्च करके आप तैयारी को मजबूत कर सकते हैं। तो अब हम क्या कल मिलेंगे अगली नवोदय की क्लास में। तब तक साथियों जय हिंद, राम राम, धन्यवाद।